नमस्ते दोस्तों। 2024 के चुनावी परिणाम कुछ ऐसे थे कि अभी तक इसकी चर्चा खत्म नहीं हुई है। और वो भी कैसे? इस चुनाव ने कुछ नेताओं के राजनीतिक रसूख पर बड़ा असर डाला है। किसी को अर्श से उठाकर फर्श पर, तो किसी को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। चुनाव में बीजेपी की साख कमजोर हुई है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। और इसके साथ में योगी आदित्यनाथ की छवि पर भी काफी असर हुआ है। पर इस पर आपने खूब चर्चाएं भी सुनी होंगी, खबरें भी देखी होंगी, डिबेट भी सुने होंगे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं उस राजनेता के बारे में जिसने अपने राजनीतिक वर्चस्व को फिर से कायम किया है, अपनी सियासी जमीन पर दोबारा काबिज हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक अखिलेश यादव को उनके विरोधी डूबता हुआ जहाज कहते थे, लेकिन उनकी पार्टी जिस तरीके से कमबैक की है, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने प्रदर्शन किया है, उसे देखकर लोग अचंभे में हैं। पार्टी ने केवल सीटें हासिल नहीं की हैं, जीत के अंतर से यह साफ पता चलता है कि सपा का जनाधार भी बढ़ा है। और अब आप इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अखिलेश यादव ने कितनी मेहनत की होगी इस चुनाव में। जरा सोचिए, एक नौजवान जो राजनीति में आता है और उसे सब कुछ मिल जाता है बिना मेहनत के, वो मुख्यमंत्री भी बनता है, लेकिन एकाएक उसके पास न सत्ता रह जाती है और न ही राजनीतिक शक्ति। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने की जिम्मेदारी तो साथ रहती है, लेकिन साथ में इस पार्टी को दोबारा खड़ा करने की जद्दोजहद भी। और इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी उठा था कि क्या अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व के बिना पार्टी को दोबारा मजबूती दे पाएंगे? सत्ता की कुर्सी जो कि कोसों दूर हो चुकी है, उसे वापस अपने दम पर ला पाएंगे? और जिस तरह से 2024 के आम चुनाव में बीजेपी काफी मजबूत दिख रही थी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, उस नजरिए से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का संघर्ष काफी बड़ा मालूम पड़ता है। अखिलेश यादव ने चुनाव के पहले पीडीए का नारा दिया, दलितों पर फोकस किया और एक एक सीट का रिसर्च किया। उस हिसाब से उन्होंने टिकट भी बांटी। और एक तरह से अगर हम देखा जाए तो एक जो क्रोनोलॉजी जो अखिलेश यादव ने बनाई थी, एक जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई थी, वो कहीं ना कहीं उनकी जीत की एक बड़ी वजह भी है। खास बात यह भी देखी गई कि उन्होंने अपने परिवार के अलावा किसी भी यादव को टिकट नहीं दिया। अब इसके पीछे की क्रोनोलॉजी हम आपको समझाते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी पर अक्सर यह आरोप लगता है कि वो यादवों को खूब बढ़ावा देती है, अपनी जाति के लोगों को नौकरियां दिलवाती है, राजनीतिक पद दिलवाती है। कुल मिलाकर के इस पार्टी पर जातिगत पक्षपात का जो एक तमगा लगा हुआ था, उसे अखिलेश यादव ने बड़ी साफगोई से हटा दिया, और वो भी पार्टी में बिना किसी बगावत के। अखिलेश यादव ने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया कि पार्टी में कोई बड़ी फूट भी नहीं पड़ी और साथ में टिकट का बंटवारा भी हो गया। यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। वैसे आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इतने कठिन चुनाव में भी सपा के जो प्रत्याशी जीते हैं, उनमें ज्यादातर प्रत्याशी पहली बार सांसद बने हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। इसमें खुद उनके भाई आदित्य यादव बदायूं से पहली बार जीते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कैराना से इकरा हसन, रामपुर से मुहिबुल्ला नदवी, संभल से जियाउर रहमान बर्ग, मुरादाबाद से रुचि वीरा, आंवला से नीरज मौर्य, धौरहरा से आनंद भदौरिया, इटावा से जितेंद्र दोहरे जैसे कई नाम इसमें शामिल हैं जो कि पहली बार सांसद बन रहे हैं। अखिलेश की जीत के वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन अगर महत्वपूर्ण फैक्टर्स में से एक देखा जाए तो वो ये भी है कि 2024 के चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव ने रैलियां की और जिस तरह से जनसभाएं की और उनमें जो भीड़ एकत्रित हुई है, जो लोग आए हैं, वो वोट में भी तब्दील हुए हैं। भाजपा के नेताओं ने इस पर बड़ा तंज भी कसा कि ये जो भीड़ आई है, ये बुलाई गई है, पैसे दे करके बुलाई गई है, ये भीड़ वोट नहीं देगी। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। इस बार जितनी भीड़ उतने वोट अखिलेश के खाते में गिरे हैं, और ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है अखिलेश यादव के बेहतरीन प्रदर्शन का इस चुनाव में। यह काबिले तारीफ इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव थे और दूसरी तरफ बीजेपी के पास मोदी, योगी, शाह जैसे राजनीतिक धुरंधर, और बावजूद इसके अखिलेश यादव बाजी मार जाते हैं। अखिलेश यादव ने इन नेताओं को एक सियासी पाठ भी पढ़ाया है। वो ये है कि अति उत्साह चुनाव में नुकसानदायक होता है। दूसरा पाठ ये भी है कि परिश्रम आज नहीं तो कल फलदायक होता है, भले ही परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो।
उदाहरण के तौर पर आपके सामने है 2024 के लोकसभा में सपा हार जाती है, 2017 के यूपी विधानसभा में भी सपा अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, 2019 के लोकसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव और इसके अलावा यूपी के पिछले निकाय चुनावों में भी अखिलेश यादव ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन वो लगातार मेहनत करते रहे और शायद यही कारण था कि 2024 के चुनाव में अखिलेश और उनकी पार्टी को संजीवनी बूटी मिल गई। इतना ही नहीं, सपा यूपी में नंबर 1 तो वही संसद में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। इतना ही नहीं, सपा पार्टी के जो बड़े नेता थे, जिन लोगों ने अखिलेश यादव का साथ उस समय छोड़ दिया था, वो भी अब पार्टी में वापसी करने लगे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने यह सिद्ध कर दिया कि वो राजनीति में कच्चे खिलाड़ी नहीं है। यही कारण है कि बीजेपी अभी से 2027 की तैयारी में जुट गई है। जिस तरह से 2024 में बीजेपी को धक्का लगा है, उसकी वजह से और उससे इबरत हासिल करते हुए भाजपा अब 2027 पर फोकस कर रही है। अखिलेश यादव भी 2027 के चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा सजग हैं। अब देखना यह होगा कि कौन सी पार्टी बाजी मारती है। वैसे फिलहाल ये टिप्पणी अखिलेश यादव पर मैंने लिखी थी आपके लिए, आपको ये कैसी लगे मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा हम और भी ऐसे राजनेताओं के ऊपर इस तरह की स्टोरीज लेकर के आते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए।